जा रहे हैं रास्ते में पहले एक बाइक वाला हमारे पास आया है, उसने आके कोशिश की है फर्स्ट अटैम्प्ट में कि रोका जा सके। ठीक है, लेकिन इशारा किया? नहीं, इशारा नहीं किया, बिल्कुल साथ बाइक जोड़ दी ना। अब जब उसने साथ बाइक जोड़ी है तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने अपने साथ वाले दूसरे जो लड़का बाइक चला रहा था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा थोड़ा सा स्पीड अप करो, मुझे लगता है ये काम होने वाला है। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि हम स्पीड अप करें। इतने में दोबारा बाइक आके साथ लगी है, उसने पिस्टल निकाला है, पिस्टल ऑलरेडी उसके हाथ में था, उसने चैम्बर मारा और उसने मेरे पेट पे पिस्टल रख दी। ठीक है, उसने पेट पे पिस्टल रखते ही उसने कहा साइड पे लगा लो। चलती बाइक थी? जी, बिल्कुल। चलती बाइक पे उसने पिस्टल निकाला। ठीक और है। मज़े की बात, दोनों 125 थे, हमारे पास भी 125 था। हालांकि उसे हो सकता है शक होता कि ये भगा लेंगे या कुछ ऐसा होगा। उसने कहा साइड पे लगा लो, साथ ही उसने हमारी साइड दबाना शुरू कर दी, हमने रोक ली। जैसे ही रोकी है, बड़े आराम से वो उतरे हैं, कोई उन्होंने नकाब नहीं किए हुए, कोई उन्होंने मतलब छुपाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उन्होंने फेस छुपाए हों या ऐसा कुछ किया हो। उन्होंने आराम से हमें साइड पर रोका है, तसल्ली से उन्होंने हमसे चीज़ें ली हैं। मेरे पास आईफोन था 12 Pro Max, वो एप्पल वॉच थी वो, और साथ दूसरा दोस्त था, उसका मोबाइल। ठीक है, वो तसल्ली से उन्होंने ली है। पर्स उसने निकाला है मेरा, चेक किया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार पर्स वापस कर दो, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैंने पासपोर्ट बनवाना है, तो पैसे आप इसमें से ले लो। ठीक है। उसने तसल्ली से पैसे लिए हैं, निकालने हैं, सारा चेक किया। चेक करने के बाद, और ये आम सड़क जो थी, जी चलती ऐसे ही सड़क, चलता हुआ रोड था। अच्छा। हाँ, चलते हुए रोड पे उसने पैसे निकाले हैं, चीज़ें दी हैं मुझे, पर्स मेरा वापस किया और निकल गया। अच्छा, ये बताएं कि जब उसने असला निकाला तो मतलब क्या खौफ किस तरह था? खौफ तो होता है, खौफ तो होता है कि एक बंदा आया ही इस नीयत से है। अगर हम उससे कोई मज़ामत करते या कुछ ऐसा करते, कुछ भी कर सकता था वो। कानून तो वैसे ही आपको पता है यहाँ नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। हाँ। तो इज़्ज़त इसी में है कि आप अपनी चीज़ें दे दें, बजाय इसके कि जान देनी पड़े या किसी जिस्म के हिस्से से हाथ धोना पड़े। अच्छा, आपको ये लग रहा था कि अगर आप ना रुके, जिस तरह से उसने आपको असला दिखाया, तो शायद वो फायर कर देता? बिल्कुल। वो जो पीछे लड़का जो बैठा हुआ था, जिसके हाथ में पिस्टल था, वो शक्ल से ही वारदातिया लग रहा था। अच्छा। ठीक है, जो आगे वाला लड़का था वो तो फिर भी कुछ थोड़ा सा सोबर सा लग रहा था, जिसके हाथ में पिस्टल था, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि ये यही काम करता है 24 घंटे। अच्छा। और वो मार भी सकता है। ठीक है, वो जो आपके पास वॉच थी, हाँ जी, वो उसकी मालियत कितनी थी? वो एप्पल वॉच थी अल्ट्रा, वो अच्छा। मैंने एक दिन पहले, अच्छा, जिस दिन ये वारदात हुई है उससे एक दिन पहले मैंने ख़रीदी थी। वो तकरीबन 1,20 की आई थी मेरी। 1,20,000 जी। ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे एक दिन भी नहीं पहनी? एक दिन भी नहीं पूरा पहन सके। अच्छा। मतलब अभी शौक पूरा तो दूर के बाद शौक शुरू भी नहीं तो हुआ। आप दोस्तों को भी पता भी नहीं चला होगा कि आपने वॉच? मेरे से दफ्तर में अक्सर लोग पूछ रहे थे कि तेरे पास वॉच कहाँ से? मैंने कहा एक दिन पहले ही खरीदी थी, अगले दिन जाती रही है। अच्छा। ऑफिस भी नहीं किसी ने देखी। ठीक है। और मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या? मोबाइल फ़ोन 12 Pro Max था, वो 3 लाख का था, 3 लाख का परचेज़ किया था। ठीक है। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान आपका? 6-1 लाख के करीब 6 लाख टोटल था। उस 6 लाख में कितनी रिकवरी हो गई? रिकवरी, अच्छा रिकवरी की तरफ अब मैंने वो जो बात थी, हम वहाँ से फ्री होके थाने गए। ठीक है। ठीक है, थाने में जाके हमने जब देखा है, सुबह का टाइम था 7-7:30 बजे, तो थाने में कुछ भी नहीं था। मतलब थाना ही नहीं था? खाली थाना था। अच्छा। ठीक है, 1-2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आप आएँ 12-1 बजे। अच्छा, साहब फिर आएंगे? हाँ जी, साहब आएंगे, फिर ये मामला ठीक होंगे। जब हम 12 बजे वहाँ पहुँचे हैं, दोबारा जब हम पासपोर्ट बनवा के दोबारा थाने पहुँचे हैं, तो थाने जाके हमें पता चला कि एक फ्रंट डेस्क पे वो जो एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन लिखी गई, वो एक पर्ची सी उन्होंने हमें थमा दी। ठीक है जी, ये ले जी आपका काम हो गया। अच्छा, FIR नहीं हुई, वो एक स्लिप मिल जाती है कि फ्रंट डेस्क पे आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। रिसीव हो गई। अब मैंने उसे कहा, मैंने फ्रंट डेस्क वाले को कहा, मैंने कहा यार आप मौका वारदात तो देखें जहाँ ये काम हुआ है। ठीक है, तो उसने मुझे आगे से कहा कि अभी तो पुलिस वाला ही कोई नहीं बैठा हुआ, तो आपके साथ कौन जाएगा देखने को। अच्छा। ठीक है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा जो भी ये बाहर घूम रहे हैं इनसे कहें कि जाके एक बार मौका वारदात देखें। ऊपर 4 से 5 CCTV कैमरे लगे हैं, उस CCTV कैमरों से वो फुटेज निकलवाएं, बंदों की शिनाख्त करें। इतना जदीद सिस्टम है आजकल आपके पास, 1 मिनट में बंदा ढूंढा जाता है। और उन लोगों ने तो कोई मुंह भी नहीं छुपाए हुए थे। अगर मुंह छुपाए होते तो फिर तो समझ आती है कि यार इनको ढूंढना ज़रा मुश्किल हो गया। ठीक है। ठीक है, ना उन्होंने मुंह छुपाए हुए हैं, ना वो
कोई एहतियात ऐसी कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे सर पे लगे हुए हैं जहाँ वो हमें लूट रहे हैं, तो एक दफ़ा वो देखें उस फैक्ट्री से या उन कारखाने वालों से वो सीसीटीवी फुटेज तो लें। हाँ तो उसने कहा जी अभी आपकी ये एप्लीकेशन हो गई है, ये अभी साहबान तक पहुंचेगी, इस पे बाद में पर्चा होगा, जब पर्चा होगा तो फिर हो सकता है इस तरह की कार्रवाई हो। ठीक हो गया। तो FIR फिर फौरी उन्होंने कर दी? नहीं नहीं नहीं, FIR के लिए तो मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी है अच्छा जी, DPO तक जाना पड़ा है अच्छा, मतलब सीनियर अफसर को कहना पड़ा, कि सिफारिश। FIR करवा दें। अच्छा, नुकसान भी आपका हुआ हाँ जी, और मोबाइल फ़ोन लाखों का चला गया, और महंगी मजे की घड़ी बात चली ये है गई। कि 1.5 महीने बाद जाके FIR हुई। 1.5 महीने बाद? हाँ जी,